आज के लीगल टॉपिक में हम गिरफ्तारी और गिरफ्तारी कैसे की जाती है और गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे। गिरफ्तारी के बारे में उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अध्याय 5 में टॉपिक है व्यक्तियों की गिरफ्तारी। व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गिरफ्तारी अर्थात अरेस्ट दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय 5 धारा 41 से धारा 60 तक व्यक्तियों की गिरफ्तारी से संबंधित है। संहिता में गिरफ्तारी शब्द परिभाषित एवं स्पष्टीकृत नहीं है। सामान्य गिरफ्तारी से तात्पर्य किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से विधि के अनुसार पूर्णतः वंचित करने से है। संहिता के अंतर्गत पुलिस या मजिस्ट्रेट तथा कुछ परिस्थितियों में निजी व्यक्तियों को गिरफ्तारी की शक्ति प्रदान की गई है। अगली हेडिंग दी गई है गिरफ्तारी के उद्देश्य। नंबर 1 पॉइंट है विचारण के दौरान अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करना। नंबर 2 पॉइंट है अपराधों के निवारण एवं सतर्कता के हित में। नंबर 3 पॉइंट है सही नाम और निवास स्थान ज्ञात करने के लिए। नंबर 4 पॉइंट है पुलिस के कर्तव्य के निष्पादन में बाधा का निवारण करने के लिए। अगली हेडिंग है गिरफ्तारी का निर्णय। गिरफ्तारी का निर्णय पुलिस या परिवादी के द्वारा दी गई सूचना के आधार पर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता है। गिरफ्तारी हेतु सक्षम मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। गिरफ्तारी के वारंट का प्रारूप द्वितीय अनुसूची के प्रारूप संख्या 2 में दिया गया है। अब प्रश्न ये आता है कि गिरफ्तारी कैसे की जाती है। चलिए इसे देखते हैं। धारा 46 धारा 46 में गिरफ्तारी कैसे की जाती है इसके बारे में बताया गया है। गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को निम्नलिखित तरीकों से गिरफ्तार कर सकता है। नंबर 1 वह गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा जब तक उसने वचन या कर्म द्वारा अपने आप को अभिरक्षा में समर्पित न कर दिया हो। स्पष्ट है कि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति कुछ कहकर या कोई काम करके अपने आप को गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को समर्पित अर्थात सरेंडर कर देता है, अर्थात उसके आदेश के अनुसार कार्य करने को तत्पर हो जाता है, तो यह मान लिया जाएगा कि उसकी गिरफ्तारी हो गई है। नंबर 2 पॉइंट है यदि गिरफ्तार किए जाने वाला व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बलपूर्वक यानी कि फोर्सली विरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों को उपयोग में ला सकते हैं, जैसे मारना, पीटना, हथकड़ी लगाना या रस्सी से बांधना या किसी स्थान में बंद कर देना आदि। परंतु बल का प्रयोग उतना ही किया जाना चाहिए जितना गिरफ्तारी के लिए आवश्यक है। बल प्रयोग करते समय गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति को यह ध्यान में रखना होगा कि उस व्यक्ति को जान से नहीं मार सकता है। केवल उस दशा में जान ले लेने का अधिकार है जब उस व्यक्ति पर ऐसा अपराध करने का आरोप है जिसके लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है। प्रश्न यह आता है कि गिरफ्तार व्यक्ति के क्या अधिकार हैं। प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होते हैं। नंबर 1 गिरफ्तारी के आधार जानने का अधिकार धारा 50 में दिया गया है। नंबर 2 पॉइंट है जमानत के अधिकार के संबंध में सूचित किए जाने का अधिकार धारा 50 की उपधारा 2 में बताया गया है। नंबर 3 पॉइंट है बिना विलंब के मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार धारा 76 में बताया गया है। नंबर 4 पॉइंट है न्यायिक जांच के बिना 24 घंटे से अधिक निरुद्धि के विरुद्ध अधिकार धारा 57 और धारा 167 में बताया गया है। 5वां पॉइंट है चिकित्सीय व्यवसायी से चिकित्सीय परीक्षण का अधिकार धारा 54 में बताया गया है। 6वां पॉइंट है अनावश्यक प्रतिबंधों के विरुद्ध अधिकार धारा 49 में बताया गया है। 7वां पॉइंट है अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध आत्म प्रतिरक्षा का अधिकार सेल्फ डिफेंस का अधिकार। और 8वां पॉइंट है अवैध गिरफ्तारी के विरुद्ध समुचित सिविल उपचार प्राप्त करने का अधिकार। और 9वां पॉइंट है अपनी पसंद के विधि व्यवसाय के माध्यम से प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 303 में बताया गया है। और 10वां पॉइंट है निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार धारा 304 में बताया गया है। एक वाद आया था योगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने गिरफ्तार व्यक्ति को जो अधिकार बताए थे
उसी अधिकारों को 2005 में संशोधन कर धारा 50A में जोड़ दिया गया है, जो इस प्रकार है। नंबर 1, गिरफ्तार व्यक्तियों को यदि वह प्रार्थना करता है तो उसके किसी ऐसे मित्र या संबंधी या किसी अन्य व्यक्ति जिसे वह जानता है उसकी गिरफ्तारी की तथा उस स्थान की जहां वह निरुद्ध यानी कि बंद है यथासंभव सी सूचना दे। नंबर 2 पॉइंट, पुलिस अधिकारी गिरफ्तार व्यक्तियों को थाने में लाने पर बताए कि उसे उपरोक्त अधिकार प्राप्त है। नंबर 3 पॉइंट, पुलिस डायरी में इस बात की प्रविष्टि यानी कि एंट्री की जाएगी कि इस संबंध में किस व्यक्ति को सूचित किया गया था। एक अन्य वाद आया था D.K. बसु बनाम स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1996 उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अपने इस ऐतिहासिक महत्व के निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न, क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार, चाहे वह गिरफ्तारी के दौरान, प्रश्न पूछने के दौरान या जांच के दौरान किया जाता है तो यह अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण करता है, अतः यह वर्जित है।